धनवान का मतलब तो हम सभी जानते हैं और आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ जिसका नाम है धनवान पोटली। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक परात में मैदा ले लिया है। उसमें मोन डालने के लिए हम यहाँ पर घी यूज़ कर रहे हैं और अब हम इसे अच्छी तरह मल लेंगे जब तक ये क्रम्बल नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि घी और मैदा बहुत अच्छी तरह क्रम्बल हो भी चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड कर इसका एक डो गूंद लेंगे। ऐसे ही हमने पहले एक मावा कचौरी में भी डो गुना था। इसका लिंक आपको हमारे चैनल में नीचे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेमी डो गुन चुका है और बहुत ही अच्छा दिख भी रहा है। अब आती है पोटली की फिलिंग की बारी। धनवान पोटली, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रिच ड्राई फ्रूट ही इसके अंदर हम डालेंगे। आप देख सकते हैं कि सबसे शुरुआत में मैंने मावा, जिसे हम खोया भी कहते हैं, उसे डाला है और साथ ही मैंने अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स बारीक चॉप करके डाले हैं। फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी इलायची पाउडर और पीसी हुई शक्कर डाल दी है। यहाँ पर इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह मिला रही हूँ जब तक कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाए। ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसे मीठा बनाने के लिए हम चाशनी बना लेते हैं। मेरा पैन पहले ही गर्म था इसलिए यहाँ पर धुआं हो गया है। मैंने सबसे पहले पानी ऐड किया है और उसमें मैंने शक्कर ऐड की है। जितनी शक्कर उसका आधा पानी, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। और केसर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा चाशनी का कलर बहुत ही सुनहरा दिखे। अब हम पोटली बनाने की लग रहे हैं। पोटली बनाने के लिए सबसे पहले हमने उस आटे को छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। यहाँ पर मैं अपने हाथ में एक कटोरी का आकार दे रही हूँ और इसके अंदर मैं अपने मावे की फिलिंग कर रही हूँ। ये धनवान पोटली है इसलिए अब हम इसे पोटली का शेप देंगे। यहाँ पर मैं इसे अपने हाथों में अच्छी तरह फोल्ड कर रही हूँ और इसको एक पोटली का आकार दे रही हूँ। पोटली बनते ही आप इसे साइड में रख दें। अब दूसरी तरफ मैंने गरम घी करने रख दिया है। जब तक आपकी पोटली तैयार होगी आपका घी भी गरम हो जाएगा। तो ये देखिए कि हमारी पोटली तैयार हो चुकी है। अब हम इन पोटलियों को गरम गरम घी में पर धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। ये बाहर से गोल्डन ब्राउन दिखेंगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी रहेंगी। यहाँ पर मैं इसे धीमी आंच पे फ्राई कर रही हूँ जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काला ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम इसे प्योर देसी घी में फ्राई कर रहे हैं। तो जो आउटर कवरिंग है जब वो फ्राई होती है तो थोड़ा सा ब्लैक कलर होना पॉसिबल है। हमारी पोटलीज बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। आपको याद है इससे पहले हमने चाशनी बनाई थी, तो अब हम यही चाशनी पोटली के ऊपर डालेंगे। नहीं तो पोटलियों को चाशनी के अंदर डुबो देंगे एक 30 सेकंड के लिए, उसके ऊपर नहीं तो बहुत ही नरम हो जाएंगी आपकी पोटलियाँ। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पोटलियाँ चाशनी में भिगो दी हैं और अच्छी तरह चाशनी इस पर लपेटी गई है। अब हम इन्हें निकाल कर सर्व करेंगे। ये सूखने के बाद आप 1 से 2 दिन के लिए इसे एयरटाइट डब्बे में भी रख सकते हैं। जो आएगा वो धनवान ही हो जाएगा। हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय व्यूअर्स। स्टे कनेक्टेड ऑन आर्ट ऑफ कुकिंग। मैं हूँ आपकी शेफ पूनम बिंद्रा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।